हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, मतलब जेट का जो सिलेबस होता है ये स्पेशली आप देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ट्रेड के लिए हम देखेंगे कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज। ठीक है, उससे पहले और ये जो सिलेबस है जो आपका टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो वैकेंसी निकलती है उसके रिगार्डिंग भी ये आपका सिलेबस है। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम लोग पहले बोलते थे, जिसको उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो मैकेनिकल में कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमें चाहिए टॉपिक वाइज, हमें सिलेबस चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको एक कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज मैं डोमेन स्पेसिफिक दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें उससे सिलेबस जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें से पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम जो आपका होता है वो टोटल उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 50% मार्क्स 50% जो क्वेश्चन है 50% ये डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जो आपका ब्रांच पेपर होता है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो ब्रांच है अगर वो मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो जो आपका 3rd सेमेस्टर होता है, मतलब 2nd ईयर से आपका ब्रांच पेपर शामिल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, तो डिप्लोमा डोमेन स्पेसिफिक में आपके क्वेश्चंस आपके नॉलेज को, आपके जो भी आपका ट्रेड है उसके रिगार्डिंग आपका जो डिटेल्ड जो नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चंस, 50% आएंगे आपके ब्रांच पेपर से, जो आपका जिसको हम लोग डोमेन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। अब बचता है 50, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो होता है 15% ये होता है जनरल नॉलेज से। ठीक है, जनरल नॉलेज से 15%। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से कह लीजिए 5% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो बचता है आपका मैथमेटिक्स, यहाँ से आपका 30% क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल देखेंगे तो आपका हो गया 100%। तो ये क्वेश्चन का ये होता है पैटर्न होता है। टाइमिंग की अगर बात करें, अगर आप जानना चाहते हैं कितने टाइम हमें मिलेगा, तो टाइमिंग जो आपका होता है वो होता है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट्स, 120 मिनट आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है कि 1.5 घंटे का समय होता है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। आपके पास कितना टाइम है अब देख सकते हैं, एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से 120 मिनट आपको बेसिकली दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। जो आपका मैथमेटिक्स है ये कौन से लेवल से होगा, बहुत हो सकता है आपके मन में डाउट हो कौन से क्लास का होगा, क्या ये 12th के लेवल पे होता है या 10th के लेवल पे होता है। तो ये बेसिकली आपका 10th मैट्रिकुलेशन लेवल पे होता है। ठीक है, ये सिलेबस। लेकिन यहाँ जो मेन 50% आप देख रहे हैं, ये जो वेटेज है आपका वो आपके ब्रांच पेपर से होता है, मतलब आपका जो डिप्लोमा डोमेन कोर्स है उसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो अब हम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से वैसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और इसका सिलेबस के अंदर ये आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए थ्योरी ऑफ मशीन्स, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक टॉपिक हो गया थ्योरी ऑफ मशीन्स। उसके बाद आप देखिए मशीन डिज़ाइनिंग। ठीक है, मशीन डिज़ाइनिंग। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, चाहे वो आपका कोई भी ब्रांच हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे मैकेनिकल से हैं, चाहे सिविल से हैं, चाहे मेटलर्जी से हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो टॉपिक है, जो पेपर है, वो सभी के लिए होता है कॉमन। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो मतलब उनके साथ चलता ही रहता है, वो छूटता नहीं है। ठीक है, और सब में क्या है कि फर्स्ट ईयर में बेसिकली होता है। इसके बाद देखिए हीट एंड मास ट्रांसफ़र, हीट एंड मास ट्रांसफ़र ये हो गया। इसके बाद साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी होगा, आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें होगा। मुझे लगता है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी है आपका, है ही। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, स्टीम, बॉयलर्स, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसके बाद देखिए यहाँ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड आफ्टर इट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसी में एक और टॉपिक आता है आपका कंप्रेसर गैस टरबाइन एंड जेट इंजन्स। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
रेफ्रिजरेशन एंड एयर बॉयलिंग, और इसी से मिलता जुलता स्टीम बॉयलर्स, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइन, ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा तो कंप्रेसर, ये हो गया, हमने कवर किया है इसको। कंप्रेसर, गैस टरबाइन एंड जेट इंजन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मेटलर्जी वाले इससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वर्कशॉप क्या होता है आप जानते होंगे। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है इसका डेफिनेशन आप बताइएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल डोमेन कोर्स के लिए, डिप्लोमा डोमेन कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ, इसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए, तो अब आपने देखा कि ये जो टॉपिक है ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि टाइमिंग कितना मिलता है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए जो आपका बेसिकली टाइम दिया जाता है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। 120 मिनट लगभग दिया जाता है आपका। मार्किंग स्कीम क्या है, तो एक सही अगर आपका क्वेश्चन होता है, अगर एक राइट क्वेश्चन आप टिक करते हैं तो आपको 3 या 1 मार्क्स मिल सकता है। ये डिपेंड करता है, मतलब हर साल होता है, चेंज भी हो जाता है। तो कई बार आपका अगर आप एक सही करते हैं तो आपको हो सकता है 3 मार्क्स मिल जाए, अगर आप 1 करेक्ट करते हैं तो हो सकता है 3 मार्क्स मिल जाए, या फिर 1 मार्क का होगा बेसिकली, ठीक है। और एक नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, होता है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, या तो 0.25 का होगा 1/4, या फिर 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्किंग स्कीम होता है इस एग्ज़ाम में बेसिकली। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस आप टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, आपने देख ही लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए भी मैं टॉपिक वाइज जो आपका डिप्लोमा डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी आप लोगों को अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्प यू, एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट अ लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।